गाय हमारी मां है, गाय माता का वर्धन करो। गौ का तीसरा अर्थ है धरती मां, जिनसे हमें सब कुछ मिलता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, आगे सुनेंगे आप भागवत जी में। 24 गुरुओं में एक गुरु धरती को भी बनाया, जिनसे उनको जो शिक्षा मिलती थी उनको गुरु मानते। सदगुरु एक, गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक, जिनसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं। तो गोवर्धन के बहुत अर्थ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कामधेनु गाय की पूंछ पकड़कर भगवान के पास जाओ। गाय को देखते ही बस भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। कामधेनु गाय को लेकर आए इंद्र देवता, क्षमा याचना की, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपकी माया से हम मोहित हो गए। 10 श्लोकों में इंद्रदेव ने भगवान की स्तुति गान की है। और जब कामधेनु गाय को भगवान ने देखा और उसकी पूंछ पकड़ी हुई थी, इंद्र देवता ने बस कामधेनु गाय को और पूंछ का स्पर्श करते देख इंद्र देवता ने जैसे 10 श्लोकों में स्तुति की, तो भगवान ने इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। जब क्षमा कर दिया तो इंद्र देवता ने उसी कामधेनु के, क्यों दूध की धार चढ़ती है, उसी कामधेनु का दुग्ध लेकर भगवान गिरिराज जी का अभिषेक किया। तब भगवान ने कहा आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, गिरिराज जी का पूजन किया इंद्रदेव ने और कामधेनु गाय का दुग्ध चढ़ाया। तो भगवान ने वरदान दिया गिरिराज स्वयं मेरा स्वरूप है। इस गिरिराज जी की जो भी परिक्रमा करेंगे और इन पर दूध की धार चढ़ाएंगे, मैं उन सब भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। जिस इच्छा से आएंगे उनके मन के भाव पूर्ण होंगे। बोलो गिरिराज भगवान ने की। आज बड़े बड़े एडवोकेट्स बसेस भर भर के आती हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक तो वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। और वैसे तो जब भी करें परिक्रमा उसका महत्व ही है। इंद्र देवता को क्षमा किया भगवान ने, उसके लिए बोले तेरे अपराध को मैं क्षमा करता हूं। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी, भागवत जी में आया। और भगवान ब्रह्मा जी के लिए एक शब्द नहीं बोले कि मैं तुझे माफ करता हूं या नहीं। इसलिए तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु बह गए थे और उन अश्रों से ब्रह्म सरोवर बना। ऐसा क्यों हुआ? इंद्र देवता ने तो 10 श्लोकों में स्तुति की, ब्रह्मा जी ने 4 गुना अधिक 40 श्लोकों में स्तुति की, फिर भी भगवान नहीं बोले थे। क्यों? भगवान हम सबको ये बताना चाहते हैं कि चाहे कोई अपराध मेरा करे, अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया था, अपराध इंद्र ने भी किया, पर इंद्र ने अपराध किया पर उसके पीछे उन्होंने मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ दिया। ब्रजवासी हमारी शरण में आ गए थे ना, कन्हैया हमारी रक्षा करो रक्षा करो। और ब्रह्मा जी का अपराध इसलिए बड़ा था, उसने मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया था। जो मेरे भक्तों को मेरे से दूर कर दे वो अपराध क्षमा के योग्य नहीं। और जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ दे, अगर उससे कोई अपराध हो भी जाएगा तो भगवान कहते हैं मैं उसको क्षमा कर दूंगा। मैया यशोदा 8 बार नित्य प्रति कन्हैया को भोग लगाती थी, 4 बार प्रातःकाल, इसीलिए वो नियम चला है 8 पैर की पूजा। प्रातःकाल से लेकर 12 बजे तक मंदिर खुले होते हैं। 4 बार सुबह भोग लगता था, दोपहर को थोड़ा विश्राम, और फिर 4 या 5 बजे मंदिर खोले, 4 बार फिर शाम को भोग लगाती थी मैया। 56 भोग का कब से रिवाज हुआ? मां ने देखा 7 दिन मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा कान्हा भूखा प्यासा गोवर्धन को धारण किए खड़ा रहा। अब मैं 7 दिन का भोजन एक साथ भोग लगाऊंगा। ये एक भक्त की भावना है।
अगर आज का भजन छूट गया है, कल भी कोई पूछ रहा था हमसे, फिर बाद में पूरा कर सकते हैं, करना चाहिए। रोटी खाना छूट जाए तो दूसरे दिन डबल खाएंगे, आज डबल खाया, कल व्रत था, बस तो व्रत तो व्रताना हो गया, कल व्रत थोड़ी रहा। पर कोई बात नहीं ना, आप इतना बड़ा पुण्य ये भी तो कर रहे हैं, सब माफ है। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। बोलो हे नाथ, हाथ जोड़ो। ये 3 स्लोगन स्वामी राम सुखदास जी ने, जो गीता के मर्मज्ञ हुए, जिन्होंने साधक संजीवनी ग्रंथ लिखा, एक एक श्लोक पर बड़ी सुंदर व्याख्या लिखी, जो हमारे परम पूज्य बड़े गुरुदेव के मित्र रहे, जिनके हमने दर्शन किए। यही ऋषिकेश में चातुर्मास वो किया करते थे। जब एंड टाइम आया, क्योंकि वो किसी से चरण नहीं छुआते थे, पैसों को नहीं छूते थे। हमारे यहाँ आश्रम में आए दिल्ली, जब 91 की बात है, जब मुझे गुरुदेव भगवान ने गीता रत्न की उपाधि दी। 3 दिन तो अशोका होटल दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। चौथे दिन अपने आश्रम में प्रोग्राम था सदर बाजार दिल्ली कैंट में, तो वहां परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी का आगमन होना था। ये 3 मित्र थे हमारे गुरुदेव भगवान, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी और परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज। तीनों महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से त्याग किया था। करपात्री जी महाराज का त्याग था, वो कर कहते हैं हाथ, पात्र कहते हैं बर्तन। हाथ को ही पात्र बनाकर जितना हाथ में आ जाए वही खाते थे, इसलिए उनका नाम था करपात्री जी। स्वामी राम सुखदास जी ने संकल्प किया, मैं नोट नहीं छूंगा, पैसों को टच नहीं करते थे, किसी से चरण नहीं छुआते थे। और हमारे गुरुदेव ने संकल्प किया, वो अन्न जल का त्याग कर दिया था, पानी भी नहीं पीते थे। तीनों का त्याग बहुत बड़ा था। तो जब अपने आश्रम में उनका आगमन हुआ, महाराज श्री ने खुद, गुरुदेव भगवान ने खुद दोनों तरफ भक्तों को खड़ा करके हाथ पकड़वा के रिहर्सल करवाई थी पहले, क्योंकि उनके चरणों तक किसी ने जाना ही नहीं है। उनका संकल्प क्यों हम तोड़े। पर आश्रम में आए, यहां भी ऋषिकेश में भी हम दर्शन करने जाते थे उनके, बड़ा प्यार मिलता था, बड़ा ज्ञान देते थे। तो फिर भी गुरुदेव भगवान ने अपनी मर्यादा रखी कि महापुरुष आए तो ऐसे खाली नहीं भेजना चाहिए। 1 लाख का चेक काट के दिया। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी ने चेक लिया, उसी समय टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये महापुरुषों का त्याग है। तो ऐसा त्याग जिसके अंदर है, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ता है, उनसे कोई अपराध भी हो जाए तो मैं उनको क्षमा कर देता हूं। पर जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर ले जाता है, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों बछड़ों को भगवान से दूर ले गए अपने लोक में, तो ब्रह्मा जी के लिए कुछ नहीं बोले थे। 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान कुछ बोले नहीं। और इंद्र देवता ने 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान बोले हैं इंद्रदेव से। बोल शिवा के बिहारी लाल की जय। 10वें स्कंद में बहुत सारी आज चर्चाएं आनी है, और आज डबल डबल विवाह भी होना है। तुलसी मैया को तो हमने दुल्हन बना ही दिया है। बोलो तुलसी मैया की जय। आज द्वादशी के दिन, शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास, यूं तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। पर पंचांग के अकॉर्डिंग, हम मार्तंड पंचांग को फॉलो करते हैं, पंचांग के अकॉर्डिंग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करना और भी अच्छा माना गया है। उसमें आज के दिन विवाह लिखा है। तुलसी जी का एक मंत्र आपको सुनाते हैं, उसमें 8 नाम आते हैं। नित्य प्रति उस मंत्र को पढ़कर, यूं तो हम शॉर्ट रील भी डाला हुआ है उस पर, तुलसी पूजन के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें। इस एक मंत्र में तुलसी मैया के 8 नाम आ जाते हैं। हमारे आश्रम में जब भी हवन होता है इसकी आहुति दी जाती है।
तो आप भी इस मंत्र को पढ़ लें, जब जल चढ़ाएं, दीप दान करें। ऐसा नहीं कि कार्तिक मास संपन्न हो जाए तो तुलसी मैया को भूल जाएं। ये सनातन धर्म के नियम हैं। सूर्य देव को जल दें, तुलसी जी को जल दें, बच्चों को भी सिखाएं, दीप दान करें। तो जब जल चढ़ाया करें, जोत जलाया करें, तो इस मंत्र का पाठ कर लें, 3 बार बोल लिया करें। ओम वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारानंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। 8 नाम से तुलसी जी का पूजन होता है। बात चल रही थी, हमने मैया को समय दे दिया 56 प्रकार के भोग बनाने का, टाइम भी तो लगेगा ना। 7 दिन कान्हा भूखे रहे, 8 बार भोग लगता था। 8 × 7 माँ ने कहा मैं 56 प्रकार का भोग एक साथ लगाऊंगी। भजन भी अगर आज का छूट गया है तो कल उसको पूरा करना चाहिए। एक बहाना हो जाता है, जी आज तो हमें टाइम ही नहीं मिला। खाने के लिए 10 बार टाइम मिला है। ये तो अच्छा है कि प्रभु ने रात बनाई। अगर रात्रि ना बनी होती तो सारी रात भी खाते रहते। आजकल के बच्चे खाते भी रहते, खाने के लिए सारा दिन, और भजन छूट गया तो दूसरे दिन बहाना, कल टाइम ही नहीं मिला था। करो डबल। पर हमारे बीच में कुछ भक्त हैं, नाम नहीं लेना, भक्ति क्षीण होती है। अगर आज का छूटा है, जिसको भजन किए बिना चैन ना आए कि हमारा ये भजन छूट गया, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, जो नियम बनाया हुआ है उसको पूरा करना है, तो समझना हम भगवान की भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। और कोई ऐसे भी हैं जो हमें कह रहे थे, जब हम बाहर आते हैं ना, क्या करें दीदी, हमसे भजन ही नहीं होता, पाठ छूट जाता है। भोजन तो छूटता नहीं, भोजन 2 की बजाय कल एकादशी में सब 1 बार खाते हैं ऑलमोस्ट, और कल हमने 6 बार खाया। कितनी बार? 6 बार तो खाया है। 3 बार क्या, कभी अपने रूम में फ्रूट खाया होगा, कभी ड्राई फ्रूट 56 भोग मिला वो खाया होगा, कभी चाय पी होगी। 6 बार तो 56 भोग मैया ने तैयार किए, यशोदा मैया ने। कल आपने देखा कितनी कृपा हुई भगवान की। हम सोच रहे थे प्रदेश में बैठे हैं, पता नहीं कैसे 56 भोग का प्रबंध, और बड़ा इजी वे में 56 भोग जब से हमने बताए भक्तों को, बहुत आसान तरीका है, आप कभी भी अपने घर में भी लगा सकते हैं। 8 प्रकार का भोजन मैया बनाती थी, ठीक है, तो 7 दिन नहीं हुआ भोजन, 8 तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, जूस ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स तो मान लेना, जूस फिर भी ले सकते हैं, उसमें मिल्क भी आ सकता है, ठंडा गरम सब। 8 प्रकार की मिठाई ले लें, 8 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स ले लें, 8 प्रकार के दूसरे फ्रूट्स ले लें, 8 प्रकार के स्नैक्स ले लें, 8 प्रकार के परांठे बना लें थोड़े थोड़े, 8 प्रकार की सब्जियां बना लें। हो गया ना 56। 7 वैरायटी और 8 क्वांटिटी, ठीक है। 56 भोग बनाने बहुत आसान है। टेबल सजा हुआ था, डबल हो गए थे 56 भोग। तो भगवान ने बड़े प्यार से फिर गिरिराज जी के आगे सब ब्रजवासी बैलगाड़ियों पे बांध बांध के लेके गए। 56 भोग गिरिराज जी को लगाए गए, और स्वयं भगवान ने गिरिराज जी के रूप में वो भोग लगाया। ये गिरिराज जी कौन थे? अब ये कथाएं सुनाए तो आगे कैसे चलेंगे। हनुमान जी इनको लेकर आए थे जब त्रेता युग में रमेश में सेतु बंधन हो रहा था, तैयार हो गया। भगवान ने कहा, ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन जी, वैसे गोलोक धाम से आए थे, स्वयं भगवान के हृदय ही निकाल कर, यानी शिला के रूप में भगवान स्वयं आए थे। राधा रानी और भगवान के कहने पर ये स्वयं भगवान के हृदय से ये प्रकट हुए थे शिला रूप में। यहाँ द्रोणाचल में आकर उनके पुत्र हुए। हनुमान जी लेकर आ रहे थे।
आकाशवाणी हो गई, जिसके हाथ में जो जो है सेतु बंधन पूरा रेडी है, अब हमें जरूरत नहीं, वहीं वहीं छोड़ दो। गिरिराज जी ने पहले कहा था कि मुझे भगवान का दर्शन जरूर कराना, हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। लंबी कथा है, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। जब यहाँ ब्रिज कोस की यात्रा में पहुंचे, जहां आज गोवर्धन जी विराजमान हैं, कहते हैं एक एक तिल ये नीचे जा रहा है, जब पूरा नीचे चला जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। कुछ ना कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, लोग परिक्रमा करते हैं, खाते हुए जा रहे हैं। अरे भाई राधे राधे जपो। रिक्शों पे परिक्रमा हो रही है। पहले गुरुदेव के साथ तो हमने भी बहुत पैदल यात्रा, और हमारे बड़े गुरुदेव ने जब यात्रा कराई थी, पूज्य स्वामी जी ने पूरा परिक्रमा में हारमोनियम बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, साजों के साथ हमने परिक्रमा, दूध की धार के साथ। बचपन की बातें याद आती हैं। तो मर्यादा में रहें परिक्रमा करते समय, क्रोध ना करें, हो सके तो मुख को जूठा नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करें, राधे राधे गाते हुए परिक्रमा करें। फिर देखो कैसे आपके काम बनते हैं। जब हनुमान जी ने उनको यहाँ आकाशवाणी सुनी, प्रभु की आज्ञा, छोड़ दिया, रोने लगे, उदास हो गए। बोले हमने तो पहले ही आपसे कहा था हमें ठाकुर का दर्शन जरूर कराना। गए हनुमान जी, मुख मलिन था, उदास था। प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान और तुम्हारा मुख उदासीन, उदास क्या बात है? सारी बात बताई। भगवान ने कहा जाके गोवर्धन से कह दो, अभी तो केवल मैं उसके ऊपर अपने चरण रखता, पर अब उनको बोल दो कि मैं द्वापर युग में आऊंगा कृष्ण बनकर, अपने हाथ की उंगली पर उनको 7 दिन तक धारण करूंगा और अपना स्वरूप बना दूंगा उनको, वो मेरा ही स्वरूप बन जाएंगे। बोलो गोवर्धन धारी की, गिरिराज भगवान की। नंद बाबा, एकादशी का दिन था, रात्रि में पता नहीं लगा 2 बजे स्नान करने चले गए यमुना जी में। 2 से 3 का, 1 से 3 का समय जो होता है वो स्नान का ठीक नहीं होता। वरुण देव जल के देवता हैं, उनके दूत नंद जी को बांधकर अपने वरुण लोक लेकर आए। एक बात और सुना दें आपको कि भगवान से पूछा गया ये गोवर्धन तुमने कैसे उठाया? तो प्रभु बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोपन में राधा का संकेत है। कछु माखन को बल बड़ो, कछु राधा करी सहाय। नंद नंदन गोपाल ने गिरवर लियो उठाए। भगवान दूसरों को क्रेडिट देते हैं। तुमने लाठियां लगाई ना तो कुछ तुम्हारा सबका मुझे बल मिला। और सबसे बड़ी बात बता दी, इसमें मेरी राधा रानी की कृपा रही। अगर राधा रानी की कृपा ना होती तो मैं ये गोवर्धन पर्वत उठा ही ना पाता। बोलो राधा रानी की। नंद नंदन गोपाल ने गिरवर लियो उठाए, पर इसमें कृपा थी राधा रानी की। राधा रानी सहायक ना बनती तो मैं ये गोवर्धन उठा ही ना पाता। वरुण लोक में गए, लेकर आए नंद बाबा को। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा, सब बड़े चिंतित थे। बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए? भगवान तो अंतर्यामी थे। ढूंढते ढूंढते वरुण लोक में पहुंच गए और यहाँ ब्रिजवासियों से कह कर गए मैं अपने बाबा को नित्य निश्चित ही लेकर आऊंगा। वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण का थाली सजाई हुई थी पूजा की, फूलों की माला, दिव्य पुष्पों की माला, फूलों की वर्षा करते हुए भगवान का आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए, आरती उतारी। क्यों लेकर आए मेरे बाबा को? बोले बस मैं यही चाहता था कि बाबा को लेने के बहाने आप आएंगे और मुझे आप जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन अपने इस वरुण लोक में खुद भी करने थे और अपने इन सब दूतों को भी कराने। बंसी वाले की